गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नई मैथ्स। एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि थ्योरम नंबर 38 है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मद्रासा एजुकेशन एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। थ्योरम एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है और इस साल 2025 में जो फाइनल्स होने वाले हैं उसमें ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है? प्रूव दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसमें 2-3 बातें आप लोग समझना है। सबसे पहले व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो क्या होता है, सर्कल के अंदर जो भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे लोग हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर्कल के अंदर वो क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें क्या बोलेंगे लोग? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नॉर्मली क्या होता है कि ये अगर क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर कोई खास खासियत नहीं है, लेकिन जैसे ही ये सर्कल के अंदर बनेगा इसमें खास बात आ जाएगी क्या कि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। व्हाट इज सप्लीमेंट्री? एक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स होता है क्या? सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। एंड इफ द सम इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स मींस 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। यानी इन दोनों को जोड़ के क्या होगा? सप्लीमेंट्री, और दैट मींस 180 डिग्री होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। इतना सवाल, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे लोग, देखा जाए तो सबसे पहले जब बात हो रही है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तो सर्कल बनाएंगे लोग, जाहिर सी बात है। एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे लोग, ठीक है। अच्छा नहीं हुआ, फिर से करते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। सर्कल पहले ड्रॉ करेंगे लोग। अच्छा सा आप लोग एग्जाम में क्या कीजिएगा, कॉम्पास एंड पेंसिल से कर लीजिएगा। इसका ये सेंटर हो गया, सेंटर ओ हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। वैसे तो जैसे मन वैसे बना सकते हैं, लेकिन आपने काम किया ऐसे बनाइएगा। ये लाइन सेंटर के नीचे आना चाहिए, ये लाइन में सेंटर के नीचे, और ये ऐसे, ये हो गया ऐसे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं आगे समझ में आएगा। सपोज ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी एंड ये डी। एबीसीडी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो पिछले वीडियो में जैसा मैं बोला था थ्योरम प्रूफ करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, डायग्राम। अब डायग्राम में जो नाम दे रहे हैं उसको सपोज कर लेंगे। तो अब स्टार्ट करता हूं यहां से। लेट ए बी सी डी जो है वो क्या है? इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो नजदीक ले लेना, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। विद सेंटर वो कर सकते हैं लोग, विद सेंटर, विद सेंटर ओ आ गया, ठीक है। हम ना देखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एबीसीडी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सेंटर क्या है? ओ है। उसके बाद बारी होती है क्या प्रूफ करना है, उसको लिखना पड़ता है साफ साफ। क्या प्रूफ करना है कि ऑपोजिट एंगल्स जो है वो 180 डिग्री होंगे जोड़ के। एंगल ए को जोड़ेंगे लोग एंगल सी में, एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एंड एंगल बी प्लस एंगल डी वो भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये बात हम लोग को साबित करनी है, ठीक है। साबित करने के लिए अब क्या होता है कि किसी किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, जैसे कि इसमें करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है, देख के समझ में भी आ रहा होगा कि हम लोग सेंटर से बी ओ एंड डी ओ आर ज्वाइंट। क्या किया हम लोग? बी ओ एंड लिखेंगे यहाँ पर बी ओ एंड डी ओ आर ज्वाइंट, मिला दिया गया। बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, मिला दिया गया, बस इनफ। अब हम लोग प्रूफ करेंगे लोग। प्रूफ करने के लिए कुछ बेसिक्स बातें हैं। बेसिक बातें क्या हैं? रिफ्लेक्स एंगल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो पहले रिफ्लेक्स एंगल समझते हैं साइड में, यहाँ पर रफ में। व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? इसके बारे में अगर आइडिया है तो इस थ्योरम को आराम से हम लोग प्रूफ कर लेंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि कोई भी एंगल हम लोग बना रहे हैं ना, सपोज हम लोग 60 डिग्री का एक एंगल बना रहे हैं। ये ए है, सपोज ओ है, ये बी है। एंगल ए ओ बी हम लोग कितना का बना है? 60 का। बट ऑटोमेटिकली इधर भी एक एंगल बन गया जो कि रिफ्लेक्स एंगल है। इस एंगल का नाम हम लोग नॉर्मली ए ओ बी लिखेंगे, और इस एंगल का नाम अगर लिखना है, रिफ्लेक्स एंगल एक्चुअली क्या होता है? एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इधर जो बना है वो नॉर्मल एंगल है, इधर जो 180 से बेसी बना है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, नाम उसका भी ए ओ बी होगा, लेकिन उसको रिफ्लेक्स मेंशन करना पड़ेगा। और उसका वैल्यू क्या होगा? तो अगर ये 60 है तो ये 300 होगा, क्योंकि नॉर्मल एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, ये नॉर्मल एंगल है
और ये रिफ्लेक्स एंगल है, दोनों को मिलाकर पूरा कंप्लीट राउंड बन रहा है, दैट इज 360 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नॉर्मल एंगल को जोड़ेंगे लोग रिफ्लेक्स एंगल में, उसका वैल्यू क्या आएगा 360 डिग्री, डेट्स इट। अगर ये बात पता है तो ये थ्योरम आराम से प्रूफ होगा। उसके बाद पहली बात ये, दूसरी बात ये है कि इससे पहले हम लोग थ्योरम किया है कि किसी भी सर्कल में एक आर्क के जरिए सेंटर पर एक एंगल सबटेंड हो रहा है और दूसरा एंगल सर्कमफ्रेंस पे कहीं सबटेंड हो रहा है, तो इन दोनों एंगल्स में रिलेशन क्या है, ये जो एंगल है वो डबल होता है इसका। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये दोनों बातें पता है तो इस थ्योरम को साबित करने में कुछ नहीं लगेगा। कम टू द मेन पॉइंट, प्रूफ करते हैं। सिंपली हम लोग देखेंगे क्या, ये जो एंगल है वो सर्कमफ्रेंस पे है, यहां वाला एंगल क्या है सेंटर पे है, और बी डी जो आर्क उस पे खड़ा है, तो हम लिखेंगे क्या, बी ए डी, जो एंगल बी ए डी है वो हाफ होगा किसका, सेंटर वाले का। सेंटर में क्या है बी ओ डी, एंगल बी ओ डी का हाफ होगा। क्यों हाफ होगा, तो एंगल बी ओ डी इज सबटेंडेड एट सेंटर एंड एंगल बी ए सी इज सबटेंडेड ऑन सर्कमफ्रेंस। ये एट सेंटर है, ये ऑन सर्कमफ्रेंस है, तो उतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसको एक नंबर लिख लेते हैं लोग। अगेन अगर एक चीज नोटिस किया जाए कि ये जो एंगल है वो इसका हाफ है, तो ये जो एंगल होगा वो इधर वाले का हाफ होगा। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो एंगल है बी सी डी, एंगल बी सी डी जो है वो हाफ होगा किसका, इधर वाले का। अब इधर वाले का नाम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी ओ डी, ये भी बी ओ डी है लेकिन वो रिफ्लेक्स है, बताया गया ना वहां पे, इसको लिख लो रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी, इसको लिख देंगे हम लोग 2 नंबर। बस अब ये सोल्व होने के कगार पे है। क्या करेंगे हम, बाय एडिंग इक्वेशन, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, लाइन पे ऑफ मत करना। अब क्या होगा, दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, इससे पहले बताया गया है लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो, तो एंगल बी ए डी को ऐड करेंगे लोग एंगल बी सी डी में। इधर क्या है, हाफ एंगल बी ओ डी वो ऐड होगा हाफ रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी। बात समझ में आई। अब इसको उतना लंबा चौड़ा एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, जो बीच में है उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल ए प्लस सी। इसमें कुछ कॉमन जा रहा है, हाफ कॉमन जा रहा है, ये बीओडी या बीओडी कॉमन नहीं जा रहा है क्योंकि इसका नेचर अलग है, ये रिफ्लेक्स है, ये नॉर्मल है। तो बच क्या गया, एंगल बीओडी बच गया, यहां पर रिफ्लेक्स एंगल बीओडी बच गया। अब सिंपल सी बात है कि एंगल ए को एंगल सी में ऐड कर रहे हैं, ये तो हाफ हुआ। और अभी भी बताया गया है कि नॉर्मल एंगल को अगर रिफ्लेक्स एंगल में ऐड करेंगे, नक्शा में देखिए ये नॉर्मल एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, तो उसका वैल्यू क्या होता है 360 डिग्री होता है। अगर इसको इससे डिवाइड किया जाए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगा। डेट मीन्स एंगल ए को जोड़ रहे हैं लोग एंगल सी में, तो 180 डिग्री आएगा। और सिमिलरली यहाँ लिख देंगे सिमिलरली, बिल्कुल उसी तरह हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि एंगल बी को जोड़ेंगे लोग एंगल डी में, तो वो भी 180 डिग्री होगा। बस ये हो गया प्रूव्ड। ये